अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। आज कलाम बाहू की 25वीं किस्त पेश की जा रही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगदाद शरीफ वंज कराहा सौदा नैना की तोसू रत्ती अकल देख राहा बार गमादा लदीसे हु बार बहीरा मंजिल चुखेरी औड़क वंज पतीसे हु ज़ात सिफ़ात सही की तोस बाहू जमाल लदीसे हु। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम है और बहुत ही खूबसूरत तशबीहात हैं। बगदाद शरीफ वंज कराहा सौदा नैना की तोसू। नाजरीन, तफसीर बयान करते और सुल्तान बाहू का जिक्र किया जा रहा है। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पे क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप फरमा रहे हैं कि हमने बगदाद शरीफ जाकर सौदा किया है, हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सौदा किया है, अपना तन मन बेच दिया है, अपने आप को इनके हवाले कर दिया है और उनसे फैज़ पाया है। बगदाद यहाँ मकाम की नहीं, साहब मकाम की अलामत है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे फैज़ रूहानी गौस पाक मीरा मुहियुद्दीन हिदायत उन्हीं से मिली है और मैंने इश्क को मुंतखब किया है, इश्क को चुन लिया है। इश्क का जो नतीजा है, इश्क जहाँ भी होता है हर ज़ी शऊर अपनी मर्ज़ी से करता है, इसमें लज्जत महसूस करता है, मगर फिर इश्क का अंजाम कार वही होता है, अक्ल पीछे रह जाती है। और वैसे भी इश्क के मुकाम पे अक्ल कम कारआमद चीज़ है। अक्ल और इश्क का कोई जोड़ नहीं। अक्ल कहती है पी शीरो शक्कर, इश्क कहता है पी खूने जिगर। मकतब इश्क में इल्म पढ़ाया जाता है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मकतब कादरिया में यानी मकतब इश्क में पढ़ाने का नहीं मिटाने का दर्स दिया जाता है। फ़कीरी में काम बनता है तो इश्क से, और जिससे दर्द भी कहा जाता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, रत्ती बर अकल दी और इसके बाद गमों का बोझ दे दिया। यही इंसान का मुकद्दर है और इसके लिए इसी में फजीलत है। वो अमानत जो ज़मीनों आसमान ना उठा सके, पहाड़ ना उठा सके, इंसान ने अपने ज़िम्मे ले दी। रत्ती अकल देख रहा बार गमादा लदीसे हूँ, यानी रत्ती अकल देकर इंसान पर गमों का बोझ डाल दिया। ये तीसरी लाइन में सुल्तान और फिर फरमाते हैं, बाग बहीरा मंजिल चुफेरी और वंज बदीसे हूँ। आप फरमाते हैं कि बोझ भारी है मगर सालक अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाता है। मंजिल पे इश्क को जाता है, अकल नहीं। बस यही एक नुक्ता है जिसमें तमाम हिसाब किताब, तमाम अलूम, तमाम दलाइल बंद हैं। इस एक नुक्ते में सब कुछ आ जाता है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, एक नुक्ते विच गल मुकदी है, फड़ नुकता छोड़ हिसाबा नू, कर दूर कुफर दिया बाबा नू, ला दोजख दे अजाबा नू, गल इससे घर विच टुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਸਾਈ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਮਿਹਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਾ, ਪੜ ਕਲਮਾ ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਦਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਾਈ ਦਾ। ਕਦੀ बात सच्ची भी मुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। आखिरी लाइन में आप फरमाते हैं, ज़ात सिफ़ात सही की तो बाहू जमाल लदीसे हूँ। क्या ज़ात पाक से वसाल चाहिए या आप दुनियावी मामला से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं? ज़ात पाक का विसाल इश्क चाहता है। इश्क बेगरज होता है और अगराज से बिल्कुल बेमकसद होता है। अव्वल अज़म लोग इश्क को चुनते हैं, वो मंज़िल को सामने रख कर चलते हैं और दीदारे इलाही को पाते हैं। जो लोग हमारे जैसे दुनियादार वो सिफ़ात से दुनियावी अगराज के तलबीदा होते हैं, वो किसी हाल में खुश नहीं रहते, वो किसी हाल में राज़ी नहीं होते, ना तंगी में राज़ी होता है, ना वो वसी सहूलत में राज़ी होता है। ये बुनियादी तौर पे ना शुक्र है।
یہ گرمیوں میں سردی طلب کرتا ہے، جب سردی آتی ہے تو پھر سردی سے پناہ مانگتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ عقل بغیر اس کی توفیق کے اور انعام کے پستی میں لے جاتی ہے۔ آج ہندو اس سائنس کے دور میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے بت کو اپنا الہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ ہندو ان میں سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سول سروس کے افسران ہیں، ماہر فلکیات ہیں، پروفیسر ہیں، مگر پتھر کے بت کو جسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کے آگے سر نگو ہوتے ہیں، اپنے پنڈت کے آگے سر نگو ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئی عقل؟ یہ ماتم عقل ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ اب آئندہ قسط میں ملاقات ہوگی۔ آج کا کلام باہو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔